अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं बेटे? आप ठीक ठाक हैं? हमने लास्ट टाइम अभी 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया था। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, ठीक है। तो इसमें बेटे हमने पढ़ा था, पहले क्वेश्चन में पढ़ा था हमने कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, दूसरे में सिंगुलर और नॉन सिंगुलर फाइंड करना था। अब तीसरे क्वेश्चन में था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसके अंदर डिटर्मिनेंट भी आ जाता है और एडजॉइंट भी आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। जब ये सारी चीज़ें कर चुके हैं तो अगला क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ये लिखा हुआ ए ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब क्या हुआ, पहले ए की जो वैल्यू है ना ये वाली, इसका एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकाल के तो अब हमने उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए की वैल्यू के साथ, इसी वैल्यू के साथ एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखें, इसी में अब ये इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने, बात एक ही है लेकिन करनी दोनों ही पड़ेंगी, ठीक है। पहले ए की वैल्यू पहले रखनी है, एडजॉइंट ऑफ ए की बाद में रखनी है। इधर एडजॉइंट ऑफ ए की पहले रखनी है, ए की बाद में रखनी है, तो मल्टीप्लाई करवाना। फिर इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब बात आ गई डिटर्मिनेंट की भी। और ये आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको। अब हमने सबसे पहले तो ये हमें पता है क्वेश्चन में एडजॉइंट भी चाहिए और डिटर्मिनेंट भी चाहिए, तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट ना निकाल लें। अब ए की वैल्यू लिखी मैंने 1, 2, 4 और 6, मैंने लिख दिया टेकिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट रिक्वायर्ड है कि हमें ये लेना ही पड़ेगा। अब बेटा इसका डिटर्मिनेंट का मतलब ये मॉडुलस फॉर्म हम अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद इधर भी अब ये देखें, डायगनल एंट्रीज, जो डायगनल एलिमेंट्स है 6 और 1, ये मल्टीप्लाई होंगे, दरमियान में साइन आएगा माइनस का, और 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 6 1 ज़ा 6 माइनस 4 2 ज़ा 8, -8 में से प्लस का 6 निकाल देंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आएगा बेटा, -2, ठीक है। ये हमने डिटर्मिनेंट निकाल के रख लिया इस क्वेश्चन का, क्योंकि हमें चाहिए होगा आगे। इसी तरह अब मैंने कहा कि टेकिंग एडजॉइंट, एडजॉइंट भी इसका निकाल लो भाई एक दफ़ा, क्योंकि एडजॉइंट भी हमें चाहिए, ठीक है। अब एडजॉइंट मैंने लिखा, एडजॉइंट में ये होता है बेटा, इन डायगोनल एलिमेंट्स की एंट्रीज चेंज हो जाएंगी, मतलब इनकी ये पोजीशन चेंज हो जाएगी, इसकी और इसकी, और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, इनके ये जो नॉन डायगोनल्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखें 6 मैंने ऊपर लिख दिया, 1 नीचे लिख दिया, और इनके साइन चेंज हो गए, तो ये हमें क्या पता चल गया, ये इस ए की वैल्यू का एडजॉइंट निकल आया, ठीक है। अब ये ए की वैल्यू का एडजॉइंट निकला है। अब वो पहला पार्ट उसका कह रहा है ए ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ये मैं अब उसको सॉल्व करने लगा हूँ, ए ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि मैंने एडजॉइंट भी निकाल लिया, डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया। अब बेटा देखिए, ए का मतलब है ए की वैल्यू और एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, ये वाली। अब इनको ऐसे रख के हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, इनको मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, पहली रो पहले कॉलम के साथ होगी, फिर पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख दिया, दरमियान में साइन आता है मल्टीप्लिकेशन में, जब मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स को तो प्लस का साइन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय -4 ये लिख दिया। इसी के बाद 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये देखें ये लिख दिया। अब ये पहली जो रो है ना, ये दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगी, ये वाली इस फॉर्म में, ठीक है जी। अब बेटा इसकी बारी आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4, ये लिख दिया। अब ये 4 मल्टीप्लाई बाय -2 और 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ये लिख दिया, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लें, 6 1 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस और 4 2 ज़ा 8, ये लिख दिया जी, 6 - 8 आ गया, ठीक है। और 2 1 ज़ा 2, 2 2 1 ज़ा 2, ये मतलब माइनस का 2 और ये प्लस का 2, ये 0 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह 6 4 ज़ा 24 माइनस 6 4 ज़ा 24, ये भी प्लस माइनस माइनस, ये भी 0 हो जाएगा। अब 4 2 ज़ा 8 -8 और प्लस 6 1 ज़ा 6, ये 6। देखिए बेटा, अब ये 8 में से 6 निकल गए, माइनस का 2 बचेगा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये 8 में से फिर 6 निकल गए, -2 हो गया, ठीक है। अब हमने ये साइड अभी जस्ट फाइंड की इस क्वेश्चन की, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ फाइंड कर ली हमने इसकी। अब हम इसकी तरफ चलते हैं। देखिए बेटा, आगे हमारे पास है एडजॉइंट पहले और ए बाद में, ठीक है। अभी एडजॉइंट वाला देखिए वैल्यू लिखी हुई है और ए वाली बाद में लिखी है। अब इनको फिर मल्टीप्लाई उसी तरह करते हैं, 6 1 ज़ा 6 और -2 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 6 2 ज़ा 12 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 6, इसी तरह ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। अब इनको बेटा सोल्व कर लें, 6 1 ज़ा 6 और -2 4 ज़ा 8,
इधर 12 माइनस 12, 4 माइनस 4 प्लस 4 और माइनस 8 प्लस 6। बेटा इसको देखें, इसको भी सॉल्व किया, ये भी आंसर ऐसा ही आ गया। देखें अभी ये भी आंसर यही निकला था, -2 0 और 0 -2, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि इन तीनों के जो आंसर्स निकलेंगे ना वो सेम ही आएंगे, ठीक है। तो इसलिए उनको हमने करना पड़ना है तीनों को। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो यही आंसर निकला, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर भी यही आंसर आ रहा है आगे। तो अब हम जो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, ये भी आंसर सेम ही आना चाहिए, क्योंकि अब हमने देखें ये निकाल लिया आंसर, इसका यही यही आंसर निकला है ना, दो साइड्स का आंसर निकला है। अब वो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए आई मैंने लिख दिया 1 0 0 1, आपको याद होगी ये, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा जब चैप्टर शुरू किया तो डेफिनेशंस भी हमने पढ़ी थी अच्छे तरीके से। अब बेटा इसने लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई मल्टीप्लाई हो रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ। अब हमने लिख दिया ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने कितना निकाला था पीछे, ये निकाला वो -2, ऐसे ही है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये -2 मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू क्या है जी 1 0 0 1। अब -2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, -2 को 0 से भी मल्टीप्लाई कर दें, -2 को इस 0 से कर दें, -2 को इस 1 से कर दें, मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया 2 1 ज़ा 2 -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 ये भी 0 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 फिर ये -2। अब देखें ये आंसर भी सेम है, ये भी सेम है, तो और ये भी सेम है, तो तीनों वैल्यूज़ के जो आंसर हैं इक्वल हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो बेटा यही हमने प्रूव करना था, क्या ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं एक दूसरे के इक्वल आती हैं, तो वो हमने प्रूव कर दिया। तो वेरीफाई हो गया हमारे पास ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 अब आपने करना है अच्छे से। तो इंशाल्लाह बाकी कल हम क्लास लेंगे तो उसमें मज़ीद इसको डिस्कस कर लेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।